Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पोएम की लाइन तक की थी, राइट? वहाँ हमने एक पोएम देखी थी. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पोएट, राइट? एक बच्चा जो है पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उधर से वो पूरी दुनिया देखना चाहता है. फिर उसने उधर गार्डन देखा पेड़ में चढ़कर. फिर उधर बहुत सारे उसने फेसेस मतलब अलग अलग नए नए बच्चे देखे. फिर उसने वहाँ रोड देखा, रिवर देखा. फिर वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं और भी बड़ा ट्री होता और भी अगर मैं उड़ पाता तो उसमें बहुत अच्छा होता, तो मैं और देख पाता कि कहाँ से रिवर स्टार्ट होती है और कहाँ वो ख़त्म होती है. फिर उसने ये भी देखा यहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ चिल्ड्रन ऐसा सोच रहा है कि ऐसे मैजिकल लैंड होना चाहिए कि जहाँ चिल्ड्रन 5 बजे डिनर कर ले और फिर उसके बाद खेलने चले जाए. सो हमने ये देखा, राइट? और ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग थी, राइट? बहुत मज़ा भी आया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 पॉइंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, वो लिखेंगे. ओके, वॉट विल यू डू टू सेव वाटर? आप वाटर सेव के लिए क्या करोगे? सो मेरे साथ ही आपको लिखना है. लिखो. नंबर 1, we will not keep our tap on while brushing our teeth. Okay, so first point क्या हुआ? We will not keep our tap on while brushing our teeth. मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि जब वो ब्रश करते हैं ना, इधर नल चालू और वो ब्रश करे ही जा रहे. उनका जब तक ब्रश करना ख़त्म नहीं होगा तब तक नल बंद नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये करना है कि जब भी ब्रश कर रहे हो तभी आप टैप को बंद रखो, जो नल है उसे बंद कर दो. जब फिर उसके बाद जब आपको ब्रश हो जाए फिर ऑन करो, मुंह धो लो. ओके, बट करते करते नहीं. फिर सेकेंड पॉइंट, we should take bath with the water we required. Yes, we should take bath with the water we required. आप जब बात करते हो, मैंने ये भी देखा है, इधर आप नहा रहे हो तो आपका टैप चालू है कंटिन्यूसली. जब तक आपका नहाना नहीं होता तब तक आप कंटिन्यूसली टैप चालू रखते हो. उसमें आपको पता भी नहीं चलना आप 1 बकेट पानी में नहाए, 2 बकेट, 3 बकेट या तो 5 बकेट. सो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अगर 1 बकेट की ज़रूरत है पहले तो पूरा फिल कर लो पानी से. ओके, फिर वो नल बंद कर दो. फिर वो 1 बकेट जब ख़त्म हो जाए तब आप दूसरी बकेट भरो. अगर आपको चाहिए तो दूसरी बकेट भरो. अगर 1 बकेट से हो गया दैन दैट्स गुड. अगर ना हुआ तो दूसरा बकेट भरो, पर कंटिन्यूसली ऑन मत रखो. इससे क्या होता है? इससे वाटर वेस्ट ही हो रहा है. कंटिन्यूसली ऑन, इधर तो फ्लो भी होता है, ओवरफ्लो हो जाता है और आपको तो इधर नहाने का ही पड़ा होता है. सो आपको क्या करना है? 1 बकेट अगर चाहिए तो 1 बकेट भर लो और फिर वो ख़त्म होने के बाद ही टैप ऑन करो, उससे ज़्यादा नहीं. सो आप ऐसे भी पानी बचा सकते हो. ओके, सो पानी बचाने के 2 पॉइंट हो गए. नाउ कम्स व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज? अभी ट्रीज को बचाने के लिए आप क्या करोगे? सो फर्स्ट पॉइंट,
if anybody cut the tree, we will plant another near that. Okay. If anybody cut the tree, we will plant another near that, or we will plant another. Okay. अभी अगर कोई ट्री काट रहा है तो आपको क्या करना है, आप और एक ट्री उगा दो ऐसा ही, उसके पास उगाओ, दैट इज़ नॉट कंपलसरी, आप कहीं भी उगा सकते हो। बट अगर एक ट्री कट रहा है तो सामने एक आप उगा लो तो बैलेंस रहेगा, एक कट गया तो एक फिर से आ गया। ओके, ऐसे भी हम ट्रीज बचा सकते हैं, राइट। देन सेकेंड पॉइंट, we will plant more and more trees. Yes, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को उगाएंगे, इससे भी ट्री सेव होगा। अगर आप इधर, आपको तो पता नहीं है, पूरे वर्ल्ड में तो आप घूम नहीं सकते, अगर आपके घर के सामने एक ट्री कट रहा है तो आप उगा सकते हो, बट आपको पूरा वर्ल्ड का तो पता नहीं है। सो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, जिससे भले और जगह काटते रहे पर आप इधर बैलेंस करते रहो। ओके ओके, देन नाउ कम्स व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब आप एनिमल्स और बर्ड्स को सेव करने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, we will not cut the forest. आपको अगर एनिमल्स को बचाना है तो फॉरेस्ट को मत काटो। अगर फॉरेस्ट का एनिमल्स रहते कहाँ है? फॉरेस्ट में। अगर आपने फॉरेस्ट में ट्रीज ही काट दिए तो एनिमल्स कहाँ रह गए? हम जहाँ रहते हैं यहाँ। सो उसका घर, अगर आपके घर से आपको कोई बोले कि आप निकल जाओ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही एनिमल्स को कैसे अच्छा लगेगा आप अगर उनके घर से आप उनको निकाल दो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नॉट कट द फॉरेस्ट। ओके, देन नंबर 2, we will grow more trees so that birds can make their nest. Yes, we will grow more trees जिससे birds अपना घर बना सके। सो पहले तो आपको फॉरेस्ट नहीं काटना है, दूसरा आपको बहुत सारे ट्रीज उगाने जिसमें बर्ड्स नेस्ट बना सके। ओके, सो हमने इस सब में 2 पॉइंट्स लिख लिए। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. Tick write the correct sentence and cross wrong sentence. Okay, number 1, we should plant trees. क्या हमें plant trees करने चाहिए? Yes, so tick mark करो. We should use a dustbin. क्या हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए? Yes, राइट करो. We should not save water. क्या हमें वाटर सेव नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, फेंक दो पानी सब. No, we should save the water. Put wrong. We should keep the tap open while brushing. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ब्रश करते करते टैप ऑन रखना चाहिए. No, so put here wrong. We should cut trees.
क्या हमें ट्रीज काट देने चाहिए? नो, हमें ट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. वी शुड नॉट हॉन्क कंटिन्यूसली. राइट. आप कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते हो ना, वो थोड़ी करना चाहिए. एक बार बजाओ, 2 बार बजाओ, अगर नहीं हटा तो कोई बात नहीं, वेट करो. बट बार बार हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक. हमें जोर जोर से म्यूजिक चलाना नहीं चाहिए. राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि जोर जोर म्यूजिक चलाने से नॉइस पोल्यूशन होता है. वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन रिवर. हमें क्या रिवर में वेस्ट मटेरियल नहीं थ्रो करना चाहिए? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हमें क्या अपने आसपास की जगह क्लीन रखनी चाहिए? येस. सो पुट योर राइट. वी शुड नॉट हर्ट एनिमल एंड बर्ड. क्या हमें एनिमल्स और बर्ड को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए? येस. सो राइट यस. वी शुड टॉक लाउडली. हमें जोर जोर से बातें करनी चाहिए. नो, यू शुड टॉक पोलाइटली एंड स्लोली. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पुट क्रॉस. वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी हाई. क्या हमें टीवी का वॉल्यूम हाई रखना चाहिए? नो. दिस स्टेटमेंट इज राइट. वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी हाई. नो, ये रॉन्ग है. इधर रॉन्ग कर दो. ओके. सो देखा कितनी चीज़ यहाँ है जो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. और ये वाला तो पूरा बकवास ही है. वी शुड सेव वाटर. वी शुड नॉट सेव वाटर. ऐसा थोड़ी ना होता है. वाटर तो सेव करना ही चाहिए. अभी हमने कितना सीखा वाटर सेव के बारे में, और इधर क्या लिखा है? वी शुड नॉट सेव वाटर. सो दिस इज रॉन्ग. ओके. यहाँ हमने 2 पॉइंट्स लिखे. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड. आपको ये जो वर्ड्स है उसके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. सो कंफर्टेबल. मशीन्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. यस, मशीन्स आके हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है. सो आपको ये वर्ड से, कंफर्टेबल वर्ड से सेंटेंस बनाए. देखो, मशीन्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. देन एक्सपेंसिव. वाटर विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. यस, अगर आप वाटर अच्छे से नहीं यूज़ करोगे, प्रॉपरली नहीं यूज़ करोगे, दैन इन फ्यूचर वाटर का कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा. बहुत सारे पैसे देकर फिर वाटर ख़रीदना पड़ेगा. इतना महंगा हो जाएगा अगर आप वाटर ठीक से ना यूज़ करो. पर अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कभी ख़रीदने की नौबत ही नहीं आएगी. देन पोल्यूशन. मोस्ट मैन मेड थिंग्स मेक पोल्यूशन. यस, मोस्टली मैन मेड, जो मैन मेड थिंग है जो हम इंसानों ने बनाई है, लाइक मोबाइल सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, राइट, कार, ट्रक, बस, स्कूटी, बाइक. फिर फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर हाउस, ये सब से ही तो पोल्यूशन होता है. और ये सब क्या है? मैन मेड थिंग है. तो मोस्टली मैन मेड थिंग मेक पोल्यूशन. सेलिब्रेट. ओहो, आज कौन सा डे है? 21 जून. आज क्या है? वर्ल्ड योगा डे. क्या है? वर्ल्ड योगा डे. सो ऑन 21 जून वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे. कौन सा योगा डे सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल योगा डे. फिर प्रिजर्व. वी मस्ट प्रिजर्व अवर हेरिटेज. यस, हमें हमारी हेरिटेज है जो वो हमें बचा के रखनी चाहिए. ओके. ब्यूटीफुल. द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल विथ हिज नेचुरल थिंग्स. यस, वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है उसके नेचुरल थिंग्स के. आपको पता है ना, अभी देखो रेनी सीजन है, तो सभी जगह ग्रीनरी ग्रीनरी होगा. कितना अच्छा देखने को लगेगा. सभी ग्रीनरी है. जो हमारा गिरनार है वो भी कितना ग्रीन ग्रीन और कूल कूल लगेगा, राइट. सो आपको कितना अच्छा लगेगा. सो द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल विथ हिज नेचुरल थिंग्स. जो नेचुरल थिंग्स है वर्ल्ड के पास, उससे वो बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल लगता है. यू नो, इट्स लाइक वो ग्रीन कलर का भी कपड़ा पहनने का. अगर आप नए नए कलरफुल कपड़े पहनते हो तो आप कैसे लगते हो? ब्यूटीफुल, हैंडसम लगते हो ना. वैसे ही अगर अर्थ को अभी देखो, बारिश होगा तो सब ग्रीनरी हो जाएगा, तो ग्रीन कलर का कपड़े पहन लेंगे तो उससे भी बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, राइट. वो भी बहुत अच्छा दिखेगा. ओके. सो आज आपको होमवर्क में
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिथो में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपकी लिथो में ग्रामर सेक्शन दिया है, ग्रामर पोर्शन, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके ओके, सो नाउ कर्सिव, लेट्स मूव टू कर्सिव वर्ड। अब हम कर्सिव करेंगे। ओके, सो हम कर्सिव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्सिव करने के लिए पहले तो आप डेट लिखिए इधर। क्या है आज की डेट? 21/06/21। हेडिंग दीजिए कर्सिव राइटिंग। नाउ आपको क्या करना है, आपको स्केल से पहले लाइन खींचनी है। कुछ हमने कुछ लेटर्स किए, अब हम कुछ वर्ड्स करेंगे। सो पहले तो आप ऐसे लाइन खींच दो। सी, मैं इसमें वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। आपको पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको पेंसिल से या अच्छे राइटिंग से लिखना है। ओके, आप भी मेरी तरह से अच्छे से लाइन कर लो बुक में। नाउ हम थ्री लेटर वर्ड लिखेंगे। ओके, CAP कैप, GAP कैप, LAP लैप, MAP मैप, NAP नैप, RAP रैप, SAP सैप। सो ये जो वर्ड्स हमने इधर लिखे, मैंने जो लिखे, वो आपको ऐसे ही लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 लाइन में ये कंप्लीट करना है। ओके, ऐसे ही देख देख के आपको भी लिखना है। CAP कैप, CAP कैप, CAP कैप। और कैसे लिखना है? स्लोली स्लोली, जिससे आपके राइटिंग गंदे ना हो। देखो मेरा हैंड मूव कैसे हो रहा है। कर्सिव में आपको ट्राई करना है। ओके, CAP कैप, फिर GAP गैप, LAP लैप, MAP मैप, NAP नैप, RAP रैप, SAP सैप। सेम वे फिर से लिखो। GAP गैप, GAP गैप, GAP गैप, GAP गैप, GAP गैप, फिर LAP लैप, LAP लैप,
सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही ये कंप्लीट करना है। सो आपको पहले क्या करना है, पहला आपको लिथो में ये कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। और फिर आपको आपकी जो 4 लाइन की कर्सिव की बुक है उसमें आपको ऐसे वर्ड्स लिखने होगा। मैंने कैसे लिखा आपको, कैप, गैप, लैप, मैप, नैप, रैप, सैप। ओके, ये आपको कंप्लीट करना है, बाकी के 3 आपको कंप्लीट करना है। ओके, ऐसे नीचे कर्सिव राइटिंग से लिखते जाना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।